लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म लवण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अम्ल की परिभाषा जान लिया था, अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। तो हम लोग अम्ल की परिभाषा जान लिए थे, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। भस्म क्या होता था, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। और लवण का परिभाषा अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी एक आर्हेनियस महोदय आए थे, वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस महोदय। उन्होंने अम्ल का परिभाषा कुछ इस प्रकार बताया था कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कहने का मतलब H+ आयन देता है। तो आज हम लोग को आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल की परिभाषा को जानना है। तो आर्हेनियस महोदय जी ने बताए थे अम्ल वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन कोष्ठ में H+ आयन कर देना है, हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। ध्यान देना है, आर्हेनियस महोदय ने कहे थे कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो हमको एग्जाम्पल के रूप में देखना है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको जब हम लोग जल में घुलाते हैं H2O जल में घुलाते हैं तो यह H+ आयन और प्लस Cl-, कहने का मतलब यहाँ देखिए H+ आयन के रूप में टूट गया है। तो आर्हेनियस महोदय जी ने यही बताया था कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, इसी को अम्ल कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो और क्लियर होता है कि हाइड्रोजन पर H+ क्यों आया और क्लोरीन पर Cl- क्यों आया। तो हम आप लोग को बता चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और यह अष्टक पूरा करने के लिए किसी को क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसलिए इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। और ध्यान देना क्लोरीन पे माइनस क्यों आया Cl पे। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जब इसको अष्टक के रूप में तोड़ते हैं तो 2 8 7, 2 8 10 7 17। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन पे Cl पे माइनस चार्ज आ गया है। तो ये आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि Cl पर H+ Cl- क्यों आया। आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला परवल अम्ल कहने का मतलब मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो हम लोग को जानना है कि परवल अम्ल किसे कहते हैं। आर्हेनियस महोदय जी ने बताए थे कि परवल अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को ध्यान देना है। तो परवल अम्ल क्या है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे परवल अम्ल कहते हैं। तो परवल अम्ल कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसको जल में घुलाते हैं तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको जल में घुलाने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है, इसलिए ये हो गया परवल अम्ल। तो परवल अम्ल क्या है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है उसे परवल अम्ल कहते हैं। आगे हम लोग को देखना है दुर्बल अम्ल या वीक एसिड क्या होता है। तो दुर्बल अम्ल होता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। परवल अम्ल में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देगा, जबकि दुर्बल अम्ल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, उसे
दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ध्यान देना पुनः, दुर्बल अम्ल क्या है? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। कहने का मतलब जितने कार्बोनिक अम्ल है जिसमें C लगा हुआ वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का परिभाषा आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग को जानना है, जैसे आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल की परिभाषा जान लिए थे, इसी प्रकार हम लोग को आर्हेनियस महोदय के अनुसार भस्म की परिभाषा को जानना है। तो आर्हेनियस महोदय जी, हम लोग भस्म की परिभाषा इतना जानते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं सिंपल में। लेकिन आर्हेनियस महोदय ने बताए थे कि भस्म वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं, भस्म में वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड, इसको OH नेगेटिव से सूचित करना है, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देता है, उसे भस्म कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं। ध्यान देना है, आर्हेनियस महोदय ने भस्म का परिभाषा क्या बताया था? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रकार का भस्म है। इसको जब हम लोग जल में घुलाते हैं, H2O जल में जब घुलाते हैं तो यह Na+ और OH माइनस के रूप में टूट जाता है। तो आर्हेनियस महोदय ने इसी के अनुसार बताए थे कि भस्म वैसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ से भस्म का परिभाषा क्लियर होता है आर्हेनियस महोदय के अनुसार। तो जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी प्रकार भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आर्हेनियस महोदय के अनुसार भस्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी प्रबल भस्म, जब भस्म है तो इसका क्या हो जाएगा? बेस। एसिड क्या किसका होता है? अम्ल का, तो इसमें बेस लिख देंगे। प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा दुर्बल भस्म यानी वीक बेस। बेस मतलब भस्म होता है। तो प्रबल भस्म, आर्हेनियस महोदय भस्म का परिभाषा बताए थे, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देता है। तो प्रबल भस्म में लिखना है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। प्रबल भस्म कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल भस्म कहते हैं। पुनः देखना, प्रबल भस्म क्या? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको जल में घुलाते हैं तो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको जल में घुलाने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है दुर्बल भस्म क्या होता है, वीक बेस। तो जैसे दुर्बल भस्म क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो दुर्बल भस्म होता है वैसा पदार्थ जिसको जल में घुलाने पर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। ध्यान देना है पुनः, दुर्बल भस्म क्या? वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2,
इसको जब जल में घुलाते हैं तो ये कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसी के कारण इसको द्रव्य भस्म कहा गया। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, इसको भी जब जल में घुलाते हैं तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो परवल भस्म और द्रव्य भस्म यहाँ से परिभाषा क्लियर करता हूँ। आशा करता हूँ कि आर्यनेस महोदय के अनुसार अम्ल और भस्म का परिभाषा क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।